गैस सिलेंडर मिलने पर जरा सी दुश्वारी आई तो चौराहों पे बातें हो रही, इधर उधर बातें हो रही। अभी कल एक फोन आया, हमारा एक दोस्त है सूरत में, उसने बताया कि 5,000 का सिलेंडर लेके आया। मेरी बात आप सुन रहे? हर बस्ती में बातें, हर चौराहे पे बातें, हर जगह बातें। 5,000 अगर सिलेंडर में गया, ये सारी कौम बातें करती है, यार महंगाई बहुत हो गई, यार हालात बड़े पेचीदा है, यार कैसे जिंदगी के दिन गुजरेंगे, यार ये दुश्वारियां कब कम होगी, यार ये हालात कब बदलेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको 1,500 वाली चीज 5,000 में मिलती है तो फिर आप इतनी बातें करते हैं। और एक चीज ऐसी है जिसकी कोई वैल्यू नहीं, जिसकी कोई कीमत नहीं, जिसे डीजे कहा जाता है, 10,000 पे लाया जाता है, 20,000 पे लाया जाता है, और फिर बाद में तारीफ भी होती है, यार उसका डीजे बड़ा अच्छा बजता है। इसराइल भाई, उसका डीजे, मेरी बात सुन रहे हैं आप? पीछे आवाज आ रही है? हाँ, हो सकता है कुछ बेशरम यहां बैठे हो, कुछ बेहया बैठे हो, जिनके कलेजे पे सांप लौटने लगे, यार ये डीजे की बात कहां आ गई। तो मैंने जो बेशर्म कहा है, आमिर भाई ये कम है, बेहया कहा ये कम है। तू जरा सोच, तूने नबी का दिल दुखाया है, तुझे क्या कहा जाए? जरा ऊंची आवाज करो, बात सच्ची है कि नहीं? बोलो या रसूल अल्लाह। नबी का दिल दुखाया, आका को तकलीफ पहुंचाई है, नबी ने जिससे मना किया तूने वो काम किया है, तो फिर सुन ले, अब तुझे बेहया कहा जाए बुरा ना मान, बेशर्म कहा जाए बुरा ना मान, बल्कि कलेजे पर हाथ रख करके जब अपने बिस्तर पे पहुंचना तो सच्चे दिल से अल्लाह और रसूल की बारगाह में तौबा करना। वाह 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 वाह, बहुत प्यारी बात है हज़रत, वाह वाह वाह। अल्लाह और रसूल की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करना, आले रसूल की जलवा करी। माँ और बहनें भी हाजिर हैं, पूरा मजमा आगे से लेकर के पीछे तक, दाएं से लेकर के बाएं। मेरी अपनी आदत भी नहीं, लेकिन जरा मैं इस बात पे सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए आले रसूल जलवागर है, हम गवाही दे, हो सकता है मानी जाए ना मानी जाए। कारी इसराइल अख्तर मसूदी साहिब किबला गवाही दे, हो सकता है मानी जाए ना मानी जाए। आपके खतीबो इमाम बानिए मदरसा हजरत अल्लामा हसन रजा साहिब किबला गवाही दे, मानी जाए ना मानी जाए। लेकिन ये तो आपका दिल भी कहता होगा कि जब आले रसूल गवाही देंगे, पीछे वालों मानी जाएगी आले रसूल की गवाही। तो जितने लोग ये चाहते हैं कि हमारी इस बात की गवाही आले रसूल कयामत के दिन दे, कि हमने अताए रसूल कॉन्फ्रेंस में व जश्ने रिदाए किरत में बैठ करके हुजूर अनीसुल मशाइख के सामने इस बात का वादा किया था कि हमारे घरों में शादियां तो होगी, हमारे घरों में निकाह तो होंगे, हमारे घरों में वलीमे तो होंगे, हमारे घरों में ये सारे काम होंगे, मगर डीजे वाली नौसत हमारे दरवाजे के करीब भी नहीं आएगी। कितने लोग वादा करते हैं? कितने लोग जो हाथ ना उठाए पड़ोसी समझ जाए ये? मुझे बताओ, कोई बताए कि जिसका हाथ ना उठा हो। इतने लोग हैं। सरकार एक बार आप निगाहे करम उठा ले,
और गवाही देते सारे गुलामों के लिए। ये जितने गुलाम हैं इनके घरों में निकाह की बरकतें आएंगी, निकाह जैसी सुन्नत को अदा किया जाएगा, मगर डीजे जैसी खुराफात नहीं होगी, तवाइफें नहीं आएंगी, नाच गाना। जरा हाथ उठा लो यार, नाच गाना डीजे नहीं। और अगर कोई दोस्त शैतान का रूप धारण करके आ जाए और बोले यार अच्छा मैं डीजे मंगा लेता हूं, पैसा मेरी तरफ से, पैसा मेरी तरफ से, होते हैं ना बहुत सारे लोग। हाँ, हर बस्ती में कुछ तो ऐसे दीन के दलाल हैं जो डीजे जैसी बात तो बड़ी छोटी, वो इस बात के दलाल हैं कि जितने निकाह बदअकीदों की तरफ से आते हैं वो उसका ठेका लेते हैं। हाँ, हमारे यहाँ है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। लेकिन इस्माइलपुर वालों, तुम नसीबे वाले हो, तुमने आज तक किसी खुराफात पीर को और किसी खुराफात मौलवी को अपनी इस पाक जमीन पे नहीं आने दिया। जब भी आए तो आले रसूल आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीन इस्माइलपुर, आमद सरकार अनीसुल मशाइख शहजादे हुजूर फातह बिलगिराम अल्लामा मोनिस रजा साहब क़िबला कादरी जामिया चिश्तिया गौसुल वरा जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह सलामत रखे। हाँ, आप बड़े नसीबे वाले हो, बहुत कम ऐसे गांव हैं। मैं कयाम गाह पे था तब भी यही बातें कर रहा था, यार ये इतना भयानक दौर है, सुलह कुल्लियत आम हो चुकी है, इतना भयानक दौर है, बदअकीदों से रिश्ते हो रहे हैं, इतना भयानक दौर है, उनके साथ खाया जा रहा है, उनके साथ बैठा जा रहा है, सलाम कलाम चल रहा है। मगर इस्माइलपुर वालों, तुम्हारा नसीबा तो देखो, मुकद्दर तो देखो, तुम भी इसी पे कायम हो और तुम्हारी औलादें भी इंशाअल्लाह यही नारा लगाएंगी, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, जिंदगी दी गई है। फाइनल हो जाए सुलह कुल्ली नबी का, पीछे वालों सुलह कुल्ली नबी का नहीं, सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा। के लिए हाँ, तो हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है, कोई पीर जो हकीकत में पैर है, कोई आलिम जो हकीकत में उलमाए सू में से है, आने ना देना, घुसने ना देना। वो जो आपकी राह है, जो रास्ता है, जो जीटी रोड है, वहीं से कह देना जा, तेरी जरूरत नहीं। हमारे घर घर में हुक्मरानी हुजूर अनीसुल मशाइख की चलती है। हमारे घर में हुक्मरानी हुजूर अनीसुल, जरा बोले ना, हुजूर अनीसुल मशाइख की चलती है और हमारे दिल दिल में हुजूर अनीसुल मशाइख रहते हैं। आने की जरूरत नहीं है, हम तो हम हैं, हमारे जवान तो जवान हैं, हमारे जवान तो जवान हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे बच्चे जब बोलना सीखते हैं तो बाप उंगली पकड़ के पढ़ाता है और माँ दूध पिला के पढ़ाती है। बेटे तेरा बाबा भी कहता है, तेरी माँ भी कहती है, अब तू भी कहे, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू आईने नूर तेरा सब घराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, अज़मत आले रसूल, हुजूर अनीसुल मशाइख, ख्वाजा का हिंदुस्तान,
अताए रसूल कॉन्फ्रेंस जामिया चिश्तिया गौसुल वरा। माँ और बहनों, वक्त हो गया, मेरी बात तवज्जो से सुन ले। आज बहुत सारी खबरें मिलती हैं, छोटी बहन नाराज हो गई, बड़ी बहन आने को तैयार नहीं, मजली वाली 3 दिन पहले ही से बोलना बंद कर दिया। क्यों? भैया ने डीजे बारात में क्यों नहीं बुलवाया, नाच गाने का एहतमाम क्यों नहीं किया? जब तक नाच गाना नहीं होगा तब तक के हम शामिल नहीं होंगे। मेरी कौम की माँ और बहनों, वक्त इतना नहीं, तुम्हें तारीख़े करबला सुनाओ, बस इतना कह रहा हो, तुम्हें हजरत सकीना का वास्ता, तुम्हें सैयदा ज़ैनब का वास्ता, तुम्हें हजरत शहरबानो का वास्ता, तुम्हें सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा हजरत फातिमा की चादर ततहीर का वास्ता है। आज के बाद में ना ऐसी जिद करना और ना ऐसी बात के लिए अपने घर वालों को मजबूर करना, बल्कि अगर तुम्हारी कोई सहेली कहे तो उससे कह दे तू आना नहीं, तेरी जरूरत नहीं, घर में शादी होगी, मगर जितनी औरतें हैं वो सारी की सारी सैयदा ज़ैनब की कनीज बन के शादी में शामिल होगी। हजरत शहरबानों की कनीज बन के शादी में शामिल होंगी। वाह 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 वाह। आप सोचो जरा, आप गौर करो, जब यजीदियों ने खीमों में आग लगाई ना, खीमे जलने लगे, तो एक छोटी सी बच्ची, एक रावी का बयान है, वो अपनी जान बचाने के लिए एक खीमे से दूसरे खीमे में, दूसरे से तीसरे खीमे में, और जब खीमे जलने लगे तो वो बच्ची बाहर आई, और जब बाहर आई तो उसके कपड़ों में आग लगी हुई है। एक रावी कहता है, मैं करबला की जमीन से निकल रहा था, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन जब मैंने उस शहजादी को चलते हुए देखा, मैंने घोड़े को रोका, रोकने के बाद मैं घोड़े से नीचे उतरने के बाद जब मैं शहजादी के करीब गया और मैंने कपड़ों में जो आग लगी थी उसे बुझाने के लिए हाथ उसकी तरफ बढ़ाए तो शहजादी चौंक उठी और कहा, खबरदार, मेरे कपड़ों में हाथ ना लगाना, मैं हुसैन की बेटी सकीना हूँ, मैं हुसैन की बेटी सकीना हूँ, मेरे कपड़ों में हाथ ना लगाना। रावी कहता है, मैं तर तर कांपने लगा, मेरे मुंह से चीख निकल गई, मैं घुटनों के बल जमीन पे बैठ गया, मैंने दोनों हाथ जोड़े और मैंने कहा, शहजादी, तेरा चेहरा देख करके लगता है तू आला नस्ब वाली होगी। मैंने ये जो हाथ बढ़ाए ये गलत इरादे से नहीं, मैं तो खुद परेशान हूँ, मेरा बच्चा मौत और जिंदगी के बीच में झूल रहा है, मैं तो खुद परेशानी में हूँ, लेकिन जब तेरी परेशानी देखी तो मैं बच्चे की परेशानी भूल गया। शहजादी की बारगाह में उसने अर्ज किया, ऐ शहजादी, मैं तो तेरे कपड़ों में जो आग लगी है उसे बुझाना चाहता हूँ। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा मेरी कौम की माँ और बहनों, जलसे तो बहुत होते हैं लेकिन कुछ लेकर के जाओ। हजरत सकीना कहती है, तू मेरे लिए खैर है, और अगर किसी खैर का हाथ मेरे कपड़ों में लग गया जान तो बच जाएगी, लेकिन बाबा अली को मुंह कैसे दिखाऊंगी, बाबा हुसैन को क्या जवाब दूंगी। हजरत सकीना कहती है, ऐ आने वाले मुसाफिर, तेरा शुक्रिया, मगर तू वापस जा, सकीना को जल करके मरना तो गवारा है, मगर किसी खैर का हाथ सकीना के कपड़ों में लग जाए ये सकीना को गवारा नहीं है। जरा अंदाजा लगा, जरा सोचो मेरी कौम की माँ और बहनों, अगर शौहर आज अपनी पसंद से तुम्हें सूट ला के दे दे तो महीने 2 महीने झगड़ा नहीं खत्म होता,
अगर बाप ला के दे दे तो बेटी खाना बनाने को तैयार नहीं है। घर का ये माहौल है, बेटियां दिन में मोबाइल चलाए, रात में मोबाइल चलाए, लेकिन कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं है। ये कौन सा कल्चर तुमने अपना लिया, ये कौन सा माशरा तुमने बना डाला है। तुम्हारी कोख से तो गौसे आजम पैदा हुए, तुम्हारी कोख से तो गरीब नवाज पैदा हुए, तुम्हारी कौम से तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा मुजाहिद पैदा हुआ, तुम्हारी कौम से हजरत खालिद बिन वलीद जैसा मुजाहिद पैदा हुआ। आज तुम्हारी कौम है, आज तुम्हारी को इस बात से महरूम है। उसकी वजह यह है तुमने गाने सुने, तुमने कुरान की तिलावत को बंद कर दिया, तुमने ढोलके बजाए, तुमने शादी ब्याह के नाम पर दुनिया भर की खुराफात की। याद करो मेरी कौम की माँ और बहनों, अगर कयामत के दिन तुम्हें कोई बचाने वाला है तो वो हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा बचाने वाली, सैयदा फातिमा तुम्हें बख्शवाने वाली है। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, अगर जिद ही करना है तो इस बात की जिद करो अपने शौहर से, इस बात की जिद करो अपने भाई से, इस बात की जिद करो अपने घर के मर्दों से। देखो अगर 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ोगे तो हम तुम्हारी शिकायत हुजूर अनीसुल मशाइख से कर देंगे। अगर तुम 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ोगे तो हम तुमसे बातचीत बंद कर देंगे। अगर तुम 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हो तो फिर हम तुमसे मतलब रखना छोड़ देंगे। अगर तुम्हें कुछ मनवाना ही है तो फिर अपने शौहरों को, अपने घर के मर्दों को आका की गुलामी की जिद, आका की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाले, इस बात की जिद करो। अल्लाह की कसम खा करके कहता हो, यहां भी कामयाब हो जाओगी और वहां भी, वहां भी कामयाब हो जाओ। माँ और बहनों, तुम जहां बैठी, तुम्हारा भाई तुमसे सिर्फ इतना कहता है, मैं देखूं ना देखूं, मैं देखूं ना देखूं, ये गुलाम देखे ना देखे हुजूर के, लेकिन तुम अपने दिल में जो बात कहोगी ना, अपने दिल में जो अहद करोगी, अपने दिल ही में जो तौबा करोगी, अल्लाह भी देख रहा है, उसका रसूल भी। तुम्हें सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा की चादरे ततहीर का वास्ता है। अपने दिल में इस बात से तौबा कर लो कि जब तक के हम जिंदा रहेंगे, हमारे घर में चाहे कोई भी मौका हो, वो बच्चे का खतना हो या जन्मदिन की बात हो या सालगिरह की बात हो या शादी का मौका हो, हुजूर का मीलाद तो होगा, मगर कभी डीजे, कभी नाच गाना। हाँ, और अगर फिर भी कोई ना माने तो समझ जाना इस जमीन का सबसे बड़ा बेहया है जो तुम्हारे सामने डीजे ला रहा है, जो नाच रहा है, जो नचवा रहा है। और याद रखिए, जो हुजूर का फरमान तोड़े, हुजूर का दिल दुखाए, जो हुजूर का नहीं है, तो फिर याद रखना न वो तुम्हारा खालू हो सकता है न मामू हो सकता है। इसलिए ताजु शरिया की जबान में कह दो, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सदक़े में जश्ने अताए रसूल और जश्ने रिदाए क़िरात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मेरे नबी फरमाते हैं, अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ, अपने नबी से मोहब्बत करना सिखाओ, अपने नबी की आल से मोहब्बत करना सिखाओ और कुरान की तिलावत करना सिखाओ। कुरान की तिलावत करना सिखाओ। अल्लामा हसन रजा साहिब किबला बड़ी मेहनतें करते हैं, बस्ती आपकी है, ये इस बस्ती के रहने वाले नहीं, लेकिन जब से आए हैं आपकी खिदमत कर रहे हैं। आपके लिए जामिया चिश्तिया गौसुल वरा का इन्होंने इनेकाद किया है। अब जिम्मेदारी आपकी है, आप इनके बाजुओं से अपना बाजू मिलाए, इनके बाजुओं की ताकत बने और कह दे, हजरत मदरसा रसूल का घर होता है और रसूल के हम गुलाम हैं। इसलिए मदरसे में जहां भी जरूरत हो, जहां आप खड़े होंगे, वहीं ये सारे गुलाम, वहीं ये सारे गुलाम,
वहीं ये सारे गुलाम खड़े होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सदक़े में हम सबको इस पाकीज़ा महफिल की बरकतों से माला माल फरमा दे। कुरान कहता है जर्रा भर नेकी करोगे तो कयामत में उसका बदला मिलेगा, जर्रा भर बुराई करोगे तो कयामत में उसका बदला मिलेगा। मेरे नबी फरमाते हैं कमा तुदीनो तुदान, जैसा बोगे वैसा काटो। लिहाजा अपने गुनाहों से तौबा करें और फिर एक हसीन मौका आपकी बस्ती के लिए, आपके लिए, आपकी नस्लों के लिए हुजूर अनीसुल मशाइख एक बार नहीं, आप आवाज दें तो 100 बार आते हैं, आएंगे, 100 बार आते हैं, आएंगे। आप तो साथ नहीं छोड़ने वाले हजरत का। आखिरी बात बता दें जल्दी से, हुजूर अनीसुल मशाइख का आप तो नहीं साथ छोड़ने वाले, आप तो सैयद साहब के साथ हैं। हाँ, तो फिर मैं इस जलसे में आखिरी बात कह के कारी इसराइल अख्तर साहब क़िबला से कहूंगा, आगे का प्रोग्राम आप देखें। आप हुजूर अनीसुल मशाइख के साथ हैं, जब तक आप जिंदा हैं हुजूर अनीसुल मशाइख के सारे लोग हुजूर अनीसुल मशाइख के साथ हैं। अल्लाह इन उलमाए किराम की मौजूदगी में, आले रसूल की मौजूदगी में हमारे इन जुमलों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। जो दुनिया में इनके साथ है अल्लाह उन्हें कयामत में भी इनकी कुर्बत नसीब फरमाए। पूरा मजमा कहे आमीन, पूरा मजमा कहे आमीन। आप तारीख उठाएं, आप तारीख पढ़ करके देखें। आप अजमेर शरीफ की तारीख को जब उठाएंगे तो आपको पता चलेगा अजमेर शरीफ की धरती पर हिंदुस्तान के राजा सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु जलवागर हैं। ये वो सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु है जो अपने गुलामों के झुरमुट में, अपने आशिकों के बीच में अचानक फरमाते हैं मेरा कुतुबुद्दीन कहाँ है। आवाज आती है हुजूर आपका गुलाम हाजिर है, हुजूर आपका गुलाम मौजूद है, कोई हुक्म हो तो फरमाए। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं लोगों अदब के साथ बैठ जाओ, लोगों एहतराम के साथ बैठ जाओ, लोगों ताजीम के साथ बैठ जाओ, लोगों दो जानू होकर के बैठ जाओ। उसके बाद सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं मेरे कुतुबुद्दीन खड़े हो जाओ। खड़े हो गए और फिर कहते हैं आका करना क्या है, मौला करना क्या है। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि वही करो जो रोजाना करते हो। क्या करता हूँ हुजूर? फरमाया मुझे मेरे नाना की नात सुनाओ, मुझे मेरे नाना की नात सुनाओ, मेरे नाना की नात सुनाओ। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु का हुक्म होता है। सारे गुलाम बैठे हुए हैं। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह खड़े होते हैं। हुजूर की नात पढ़ी जाती है, हुजूर की नात गुनगुनाई जाती है, हुजूर की नात सुनी और सुनाई जाती है। अभी थोड़ी ही देर गुजरती है कि देखने वाले देखते हैं, अपने माथे की आंखों से इस मंजर का मुशाहदा करते हैं कि वही सरकार गरीब नवाज जिन्होंने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को खड़ा किया है, वही ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने नाते पाक पढ़ने का हुक्म दिया है। सारे लोग बैठे हुए हैं, सारे गुलाम बैठे हुए हैं, सारे आशिक बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार गरीब नवाज खड़े हो गए हैं और खड़े होकर के अपने नाना की नाते पाक सुन रहे हैं, खड़े होकर के अपने नाना का जिक्र सुन रहे हैं, खड़े होकर के अपने नाना की नाते पाक समात कर रहे हैं। ये एक बार की बात नहीं है, सैकड़ों बार गुलामों ने देखा है। जब भी हुक्म होता है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी खड़े हो जाते हैं, आका की नात पढ़ने लगते हैं, दौराने नात सरकार गरीब नवाज खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के नबी की नात सुनने लगते हैं। अगर कोई और खड़ा होता है, अगर कोई और खड़ा होता है, मना नहीं फरमाते हैं। आप जरा तवज्जो से सुनिएगा। एक दिन एक गुलाम ने अर्ज किया था, कहा हुजूर मैं आपके कदमों में रहता हूँ, मैं आपकी बारगाह में रहता हूँ, आपके हर हुक्म को मानता हूँ। हुजूर एक सवाल जहन में है, हुजूर एक बात दिल में है, अगर आप कहें तो पूछ लिया जाए। सरकार गरीब नवाज मुस्कुराए,
फरमाया पूछो क्या बात है। कहा हुजूर क्या बात है कि जब आप हुक्म देते हैं और फरमाते हैं मेरे कुतुबुद्दीन मुझे मेरे नाना की नाते पाक सुनाओ, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नबी की नात पढ़ने लगते हैं, सारा मजमा बैठा रहता है, सारे लोग बैठे रहते हैं, सारे गुलाम बैठे रहते हैं, सारे आशिक बैठे रहते हैं, लेकिन हुजूर आप खड़े हो जाते हैं, आप खड़े होकर के सुनते हैं आखिर बात क्या है, आखिर राज क्या है, आखिर मामला क्या है। तो सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं ऐ मेरे गुलाम जो मैं देखता हूं अगर तू भी देख ले तो तू भी मोइनुद्दीन की तरह खड़ा हो जाए। वाह 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 जरा हाथ उड़ा के कहने या रसूल अल्लाह, वाह 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 वाह। जो मैं देखता हूं अगर तू देख ले तो तू भी मोइनुद्दीन की तरह खड़ा हो जाए। अर्ज किया हुजूर मैं समझा नहीं, जरा खुल के समझा दे हुजूर, अपने गुलाम को जरा अच्छी तरह समझा दे। सरकार गरीब नवाज मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के फरमाते हैं मेरे गुलाम बात यह है कि जब महफिल में मेरा कुतुबुद्दीन मेरे नाना की नाते पाक पढ़ता है, नाते पाक गुनगुनाता है, तो मैं देखता हूं मेरे नाना मुस्तफा मदीने शरीफ से अजमेर शरीफ महफिल में आ जाते हैं। अब तू ही बता नाना आए नवासा बैठा कैसे रहे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत सरकार गरीब नवाज हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान गरीब नवाज, फैजान आला हजरत हुजूर अनीसुल मशाइख। आप जरा कलेजे पर हाथ रख करके सोचें, अगर इन जलसों में आने के बाद हमने इन जलसों का अदब नहीं किया तो फिर क्या हमारी औलादें अदब करना सीख पाएंगी? क्या हमारी औलादें हमें देख करके अच्छा कल्चर अपना सकती है? क्या हमारी औलादें नबी की नात सुनने की शायक बन सकती है? क्या हमारी औलादें उलमाए अहले सुन्नत के खिताबात को सुनने की आदी बन सकती है? नहीं मेरे भाई, हमने ही पिछले वालों की राह को बर्बाद किया है, हमने ही उनके चाल चलन को बर्बाद किया है, हमने ही उनकी जिंदगी को गारत किया है। हमने शराब पी तो हमारे बच्चों ने शराब पीना सीखी, हमने जुआ खेला तो हमारे बच्चों ने जुआ खेला, हमने गलत राह इख्तियार की, हमारे बच्चों ने गलत राह इख्तियार की। इसलिए मैं आपसे कहता हूं मेरे भाई, आप आया करो तो अदब के साथ बैठा करो, ताकि नौजवान आपको देखे अदब के साथ बैठ जाए, बच्चे आपको देखे अदब के साथ बैठ जाए। यार सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं ऐ मेरे गुलाम जब मेरा कुतुबुद्दीन मेरे नाना की नाते पाक पढ़ता है तो मेरे नाना मुस्तफा मदीना शरीफ से अजमेर शरीफ आ जाते हैं। अब जरा अंदाजा लगाओ, अब जरा सोचो, जब ये बात गुलामों में बयान होगी, जब ये बात जामिया चिश्तिया गौसुल वरा के इस सालाना जलसे में जब ये बात गुलाम सुन करके जाएंगे तो फिर इस्माइलपुर की एक एक गली में ये नारा लगाएंगे ऐ लोगों याद रखना मेरा नबी कल भी जिंदा था, मेरा नबी आज भी जिंदा है और मेरा नबी हमेशा जिंदा रहेगा। जिन लोगों ने ये कहा है कि नबी मर करके मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, ये उनका नबी होगा जो बनास्पति डालडा टाइप और खाना साज नबी होगा। अपना तो नबी वो है जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा है सबसे आला बाओला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। वाह 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 वाह।